Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's a joy to study the Word of God. ये आनंद की बात है कि हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। I consider myself privileged that I could study and teach the Word of God to you. और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ में अध्ययन कर रहा हूँ। We are studying through the Gospel according to Mark right now. और अभी हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं We are in chapter 12. और हम 12वां अध्याय में हैं। We have studied through so many things in this book. और इस पुस्तक में हमने बहुत सारे कुछ हमने सीखा है। We saw how Jesus started his ministry, हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, how Jesus went around everywhere and did so many miracles. कैसे यीशु मसीह सब जगह पे गए और उन्होंने इतना सारा चमत्कार किया। He spoke about so many interesting things that people did not know. और उन्होंने सब दिलचस्प बातें की जो लोगों को नहीं मालूम था। He taught them, उन्होंने उनको सिखाया, he ate with them, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, he sailed in the boat with them in the sea, उनके साथ वो नाव में गए, he invited disciples, उन्होंने अपने शिष्य को न्योता दिया, he taught them, trained them, उन्होंने उनको शिक्षा दी, he sent them out to go and do ministry. उन्होंने उनको बाहर भेजा सेवकाई के लिए। And then a large crowd started paying attention to Jesus. और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर जो सिखा रहे थे उसके ऊपर ध्यान दिया। And the religious leaders didn't like it. और जो धार्मिक अधिकारी है उनको ये पसंद नहीं आया। And then many people started following Jesus. और कुछ लोग, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। So the opposition became bigger and bigger. विरोधी लोग और ज्यादा बढ़ते गए। So the Pharisees, the Sadducees, the Herodians started attacking Jesus and looking for a way to capture him. और फरीसी लोग, सदूकी लोग और हिरोडियों के लोग जो है वो यीशु मसीह से नफरत करते थे और वो किसी ना किसी तरह यीशु मसीह को जाल में फंसाना चाहते थे So that they can kill him. ताकि वो उन्हें मार डाल सके। That's a passage that we're going to study today. और वही आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। So far, Jesus gave them answers and helped them to understand. और अब तक हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनको सारे सवालों का जवाब दिया और उन्हें समझाया। But here we're going to study about how Jesus is expounding something that the Pharisees or the scribes believed to be wrong. और यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह कुछ बातें हमें सिखा रहे हैं जो फरीसी लोग और शास्त्री लोग जो समझ नहीं पा रहे थे और उनके अनुसार वो गलत था। And Jesus is telling them, this is what they teach and it's wrong. और यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं कि तुम ये जो सिखा रहे हो ये गलत है। Jesus went directly at them. और यीशु मसीह ने साफ साफ उनके खिलाफ ये कहा। So verse 35 of chapter 12. और 35वां वचन हम करेंगे 12वां अध्याय का। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीहा दाऊद का पुत्र है। So Jesus is picking on the scribes right now. और अभी यहाँ पे यीशु मसीह शास्त्री लोगों को कह रहे हैं। And he was in the temple court. और वो वहाँ पे मंदिर में थे। And he's teaching. और वहाँ पे सिखा रहे हैं। Jesus loved to teach. और यीशु मसीह को सिखाना बहुत पसंद है। He chose to teach people everywhere he went. और जहाँ पे भी वो जाते थे वहाँ पे वो लोगों को सिखाते थे। One of the things about the scribes is that they were the Bible teachers of that time. और उस जमाने में, उस समय में शास्त्री लोग जो थे वो शिक्षा देते थे। They were listened, interestingly. They were the writers, they were the authors, they were the explainers of the text of the Old Testament to the people. और वो पुराने नियम को लेकर वो लोग सिखाते थे, जो लोग थे तभी वो लोग वही पुराने नियम को लेकर वो सिखाते थे। And here we see Jesus is picking on a particular topic where they've been teaching about Jesus. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो एक वचन को लेकर वो सिखा रहे हैं। Here we can see the scribes have been teaching to the people that Christ is the son of David. और ये लोग सिखा रहे थे और बोल रहे थे कि यीशु के मसीहा जो है वो दाऊद का पुत्र है। If you can imagine with me, if you work in a place, people don't like you and they're so insecure, but they try to always put you down. अगर आप मेरे साथ ये सोचे कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको पसंद नहीं करते और वो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, how would you feel? आपको कैसा लगेगा? They constantly try to put you down and belittle you
and doesn't accept who you are. वो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और आपको वो जैसे आप हो वैसा वो आपको अपनाते नहीं हैं। They don't appreciate you, they don't give you credit for what you do. वो आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं बोलते। Even when there is due of respect and recognition, somebody asks them, did this person do this right? They will say, I don't know. अगर आपने कुछ अच्छा काम भी किया है, अगर कोई व्यक्ति जाके उसको पूछता है कि क्या इसने कुछ अच्छा काम किया है, तो बोलते हैं नहीं, हमको नहीं मालूम इसने कैसा काम किया। That's exactly how these religious leaders treated Jesus. और ऐसे ही ये धार्मिक के अधिकारी जो थे वो यीशु मसीह के साथ ऐसा ही वो लोग बर्ताव कर रहे थे। They never accepted Jesus as the Son of God. उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं माना। They never accepted him to be a person of authority sent by God. उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को अधिकारी नहीं माना कि वो परमेश्वर के भेजे हुए पुत्र है, ऐसा करके उन्होंने नहीं माना। They never accepted him to be the Messiah. उन्होंने कभी भी उन्हें मसीहा की तरह नहीं माना। If you see here, the scribes have been teaching about David, the big king, is going to bring forth a son who will be the Messiah. और शास्त्री लोग यहाँ पे ये सिखा रहे थे जो दाऊद है, जो सबसे बड़ा राजा है, उसके वंश से मसीहा आने वाला है। Let's get into this. और इसमें हम और आगे जाएंगे। You see, David was a great king. हम देखते हैं कि दाऊद बहुत ही महान राजा था। It is believed that David's age of reign was the golden period of Israel. और ये विश्वास किया जाता है कि दाऊद का जो युग था वो स्वर्ण युग था इज़राइल में। It was the greatest time. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान समय था। He was a wonderful king. और वो बहुत ही महान राजा था। So people always wanted to have that king back again. और इसलिए लोग चाहते थे कि वो राजा वापस आ जाए। So this David, was a great king, but he had a son called Solomon. और ये दाऊद है वो बहुत ही महान राजा था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था सुलेमान। And Solomon was a great king too. He was wise and people knew about him all over the world. और सुलेमान भी बहुत ही अच्छा राजा था और वो बहुत ही बुद्धिमान था। बहुत से लोग दूर दूर से आते थे उनसे मिलने के लिए। But he made huge mistakes. लेकिन उसने बहुत सारी गलती की। And he had two sons, Jeroboam and Rehoboam. और उनके दो बेटे थे, जेरोबोआम और रहोबियाम। They were not together. और वो एक साथ नहीं थे। They went different directions. वो लोग दोनों भी अलग रास्ते चले गए। Because of that, David's kingdom was split into two. इसके कारण दाऊद का राज्य दो राज्य में बट गया। One became or called the northern kingdom, the other one was called the southern kingdom. एक को कहा गया उत्तरी साम्राज्य और दूसरे को कहा गया दक्षिणी साम्राज्य। And there came many kings, like 19 kings, and they took the country and the nation down the hill. और उसके बाद बहुत से राजा आए, जैसे 19 राजा आए और ये राजा ने, ये सब जितने भी राजा आए उन्होंने इज़राइल को बहुत उन्होंने नीचे डाल दिया। And people were longing for this golden age. और इसलिए लोग जो है वो राजा का इंतजार कर रहे थे, ये स्वर्णिम युग का इंतजार कर रहे थे। And God had promised his people and also David that there is going to be someone sitting on the throne of David forever. और परमेश्वर ने ये वादा किया था कि दाऊद के पीढ़ी से एक ऐसा राजा आएगा जो इस सिंहासन को संभालेगा अनंत काल तक के लिए। And they were waiting for that king. और वो लोग उस राजा का इंतजार कर रहे थे। And they assumed that the Messiah is going to be a king, political king. और उन्होंने ये मान लिया था जो मसीहा आएगा वो राजनीतिक तरीके से वो एक राजा होगा, बहुत ही महान राजा होगा। And they did not accept Jesus to be that king. और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को वो राजा का राजा नहीं माना। They didn't accept Jesus to be the Messiah as well. और उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा की तरह भी नहीं माना। And Jesus is trying to explain now, okay, David and Christ is related for sure. और उन्होंने यहाँ पे समझाया कि मसीहा और दाऊद ये दोनों का कोई रिश्ता है। But you have to understand, Messiah is not just the son of David. आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मसीहा जो है वो सिर्फ और सिर्फ दाऊद का बेटा ही नहीं, He's more than that. उससे भी ज़्यादा है। And that's what Jesus wants to talk. और वही यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं। He was trying to help them understand that Jesus, the Messiah, Jesus Christ himself, is greater than David. और वो यहाँ पे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यीशु मसीह जो दाऊद से भी बहुत बड़ा और महान है। He is the Son of God, the one who's come with the authority of God himself. और वो परमेश्वर को पुत्र है और वो यहाँ पे इस पृथ्वी में आए हैं वो अधिकार लेके, परमेश्वर का अधिकार लेके। And the scribes who knew the scripture so well,
did not understand that part of Christ. और ये शास्त्री लोग जो इतने अच्छी तरीके से वो वचन को जानते थे लेकिन फिर भी इसे समझ नहीं पाए. Many people think they know everything about God and they try to teach everything so wrong, and then they confront Jesus and the truth about Jesus. और बहुत से लोग ये विश्वास भी करते थे जो शास्त्री सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं, लेकिन यही लोगों ने यीशु मसीह को गलत ठहराया और कहा कि यीशु मसीह गलत है. Let's go to verse 36. और अभी हम 36वां वचन में जाएंगे. दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी ना कर दूं. Interesting, Jesus is quoting Psalm 110 verse 5 at this place. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे भजन संहिता का 110वां अध्याय में 5वां वचन के बारे में बता रहे हैं. And this psalm was written by David himself. और ये वचन, ये जो भजन संहिता है वो दाऊद ने खुद लिखा था. So Jesus is picking it up and saying, hey, you guys say Christ is just the son of David, but look at what David himself said about Christ. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो तुम बोल रहे हो कि जो यीशु मसीह है वो दाऊद का पुत्र है, लेकिन यहाँ पे देखो दाऊद क्या कह रहा है. You have to understand, a father is always greater than the son with respect and honor. आपको ये समझने की जरूरत है कि जो एक पिता है उसका अधिकार ज्यादा होता है, वो बेटे से बड़ा होता है. That's the idea that Jesus is confronting here for everyone to understand. और वही सोच लेकर यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. If Christ is David's son, he cannot be greater than David, right? अगर यीशु मसीह दाऊद का बेटा है तो इसका मतलब ये है कि तो वो अपने पिता दाऊद से बड़ा नहीं हो सकता. सही है ना? That's what the scribes have been teaching. और यही शास्त्री लोग सिखा रहे हैं. But Jesus is saying, if that is the case, then why did David call the Messiah the Lord? अगर ऐसा है तो यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं तो फिर दाऊद ने उन्हें प्रभु करके क्यों पुकारा? That's the idea. और वही यहाँ पे एक सोच है. See, the word here, the Lord said to my Lord, is very significant. और यहाँ पे ये जो शब्द, ये वचन जो है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. That is the first statement you have to focus on. और ये सबसे पहला जो वाक्य है, ये वचन है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. What is so significant about it? इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? The Lord said to my Lord. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा. David said that. और ये दाऊद ने कहा. It's like David saw a conversation and David wrote it. ये ऐसा है कि दाऊद ने उनके बीच में जो बातचीत हो रही थी उसके बारे में उन्होंने देखा और उसके बारे में लिखा. The word here, the Lord said to my Lord, in original text is very different. ये कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, अगर आप इसको वचन में जाएंगे तो ये बहुत ही अलग है. In English it says, the Lord said to my Lord. इसे ऐसा लिखा गया है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा. But if you actually go to the original language, अगर आप इसको सही अगर भाषा में अगर आप जाएंगे, the Lord said to my Lord is actually Yahweh said to Adonai. तो उसमें ऐसा लिखा है कि यहोवा ने अदोनाई से कहा. Who is Yehovah, Yahweh, and who is Adonai, we need to know. ये यावे और अडोनाई ये कौन है, ये हमें जानना जरूरी है. If you see, Yahweh and Adonai are the names of God. और अगर आप देखेंगे यहोवा और अडोनाई ये परमेश्वर का नाम है. Let me explain that clearly. वो मैं आपको और साफ तरीके से बताऊंगा. Yahweh is the name that God introduced himself with to his people. और यहोवा जो नाम है जो परमेश्वर ने अपना परिचय दिया अपने लोगों से. Adonai is a title that God used when he talked about himself and how people refer to God. और अडोनाई जो है वो एक नाम है जो परमेश्वर ने जब किसी से बात किया तो उन्होंने ऐसे करके अपने आप को कहा. So Yahweh spoke to Adonai is very important for you to pay attention to. तो यहोवा ने अडोनाई से कहा, ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है. In English Bible you would see capital L, capital O, capital R, capital D in some places. अगर आप अंग्रेजी का बाइबल में देखेंगे तो वहां पे बड़े शब्द में प्रभु करके लिखा है. And then you will see said to my Lord with capital L or small l, small o, small r, small d.
और अगर आप फिर से देखेंगे प्रभु से कहा, जो प्रभु है, अगर अंग्रेजी में अगर आप बाइबल में देखेंगे तो वो बड़े शब्दों में लिखा गया है. Now Jesus brings the Holy Spirit here and tells everyone the Holy Spirit influenced David to say these words. अगर देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है कि पवित्र आत्मा ने दाऊद को कहा ये लिखने के लिए. And Jesus is confronting and challenging now the authority of the scribes versus the authority of the Holy Spirit. यहाँ पे यीशु मसीह दूसरों को कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा का जो अधिकार है वो उनसे भी बड़ा है. And you can understand very clearly that David said that Yahweh and Adonai in the same sentence. और उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहोवा और अडोनाई, ये जो दो वचन हैं, ये वहाँ पे लिखा गया है. See, in Psalm 8 verse 1 you will see, Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. अगर आप भजन संहिता का अध्याय 8 में एक वचन में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है. So you can see Jehovah and Adonai in that one particular psalm. और वहाँ पे आप भजन संहिता में देख सकते हैं कि यहोवा और प्रभु ये एक वचन में लिखा गया है. But it says Lord, our Lord. और वो ऐसा कहा गया है कि यहोवा हमारे प्रभु. But here it says the Lord said to my Lord. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा. In Psalm 8 you can see Yahweh and Adonai, both of those words talk about God the Father in one place. और अगर आप भजन संहिता 8वें अध्याय में पहला वचन में देखेंगे, यहोवा हमारे प्रभु ऐसे करके यहाँ पे लिखा गया है. दोनों भी यहाँ पे परमेश्वर का नाम लेकर यहाँ पे कहा गया है. But here in Psalm 110 that Jesus is quoting, here we can see Jehovah is talking to another person as Adonai. और अगर आप भजन संहिता का 110 में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि यहोवा जो है और एक व्यक्ति से कह रहे हैं जो अडोनाई हैं, उनसे बातें कर रहे हैं. So we are seeing here God is talking to an other God-like person. तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर और एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो परमेश्वर है. And in this conversation David understood something and he is writing it. और जब उनकी बातचीत हो रही थी तो दाऊद को समझ में आया कि वो बात कर रहे हैं और इसके बारे में उन्होंने भजन संहिता में लिखा. So from this text Jesus is expounding and telling them, so there is another person who is the Messiah, who's higher than David but equal to God. और यही वचन को लेकर इसलिए यीशु मसीह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर एक और एक व्यक्ति जो अडोनाई है उनसे बात कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर है जो यीशु मसीह है, जिनका भी अधिकार है, जो परमेश्वर का अधिकार लेकर, जो परमेश्वर के अधिकार में आए हैं. So people have misunderstood or been taught falsely about who Christ is, or only one sided of Christ, but not the entire power and authority of Christ. तो इसलिए लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मसीहा कौन है, लेकिन यीशु मसीह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मसीहा है जो परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी में परमेश्वर का अधिकार से वो आए हैं. So the sovereign God is now talking to somebody and he's saying, sit at my right hand. और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे दाहिने हाथ में बैठ जा. And to this person, God himself is saying with the title Adonai. और परमेश्वर उस व्यक्ति से कह रहे हैं अडोनाई, which is also the name and title of God. जिसका मतलब है परमेश्वर. So now that's the catch. और वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण है. So Jesus is saying, who can sit at the right hand of God? तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर के दाएं हाथ के और कौन बैठ सकता है? God alone can sit, right? सिर्फ परमेश्वर ही बैठ सकता है. Who can sit as equal as a president or as a prime minister in a country? एक देश में प्रधानमंत्री के दाएं हाथ के और कौन बैठ सकता है, या कोई प्रेसिडेंट है उनके दाएं हाथ में कौन बैठ सकता है? Only the person who's equally having the same authority and power and sovereignty, correct? और जो कोई भी वही अधिकार में है वही उनके बाजू में बैठ सकता है. सही है ना? So
God, who is higher than David, who is higher than everyone, is telling the Messiah, the Adonai, sit at my right hand. That's the idea here. जो परमेश्वर जिनका अधिकार सबसे बड़ा है, जो दाऊद से भी बड़ा है, और वो कह रहे हैं मेरे अडोनाई मेरे साथ बैठ जा। इसका मतलब ये है कि वो खुद परमेश्वर से बोल रहे हैं। So Jesus is saying, if David was able to see that Christ, the Messiah, is Adonai himself, how could you bring him down to be just a man as a son of David alone? और यीशु मसीह शास्त्रियों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दाऊद खुद जानते हैं कि परमेश्वर ने अडोनाई से बात कर रहे थे, जो अडोनाई भी परमेश्वर है, तो शास्त्री लोग ये बात को क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो आने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र है और वो अडोनाई है। Amazing, right? बहुत ही अच्छी बात है ना? Because sitting at the right hand of God means the highest authority in this universe. और परमेश्वर के दाएं और बैठना मतलब एक सबसे बड़ा अधिकार है, पूरे ब्रह्मांड में वो अधिकार उन्हें दिया गया है। It's not for anyone. ये और किसी के लिए भी नहीं है। It has to be for somebody who has the sharing of God's sovereignty and power and holiness and authority. और ये सिर्फ उसके लिए है जो सर्वश्रेष्ठ, जो अधिकारी है, जो ब्रह्मांड में पूरा अधिकार उनको दिया गया है, जो परमेश्वर के सामान्य है, जो परमेश्वर की तरह है। And Jesus says, you've been questioning his authority all this while. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उसके अधिकार के ऊपर हमेशा सवाल उठाते रहते हो। That's what Jesus is confronting here. और इसलिए यीशु मसीह उनको वहाँ पे उनका सामना किया। If you saw the previous portion of question, they were asking Jesus, who gave you the authority to do all these things? अगर आप पिछले वचन में देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह से सवाल पूछा कि तुमको ये अधिकार किसने दिया ये सब सवाल पूछने के लिए। And now Jesus is saying, if somebody is called Adonai, what is his authority? और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं अगर किसी को अडोनाई करके पुकारा गया है तो उसका अधिकार क्या हो सकता है? Sovereignty. सर्वश्रेष्ठ प्रभु। That's what he's explaining to them. और यही वो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। Understand one thing, brother, sister. ये आप समझने की कोशिश करें भाइयों बहनों, Jesus is the Lord. कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Anyone who does not confess Jesus to be the Lord is not saved. अगर जो कोई भी यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानता, इसका मतलब ये है कि उसे उद्धार नहीं मिला है। If you are a person who does not believe Jesus to be the Lord and Savior, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, उद्धारकर्ता नहीं मानते, if you don't believe Jesus is the Son of God, He's the Adonai, the sovereign God Himself, अगर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही अडोनाई है, it's time for you to ask, why do you not believe that? तो ये समय अभी आ गया है आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्यों आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। Today, I explained that to you very clearly. और आज मैंने आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। And here, the last part of that verse 36 is, until I put your enemies under your foot, is what God speaks to Jesus. और 36 वचन में ये लिखा गया है कि जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी ना कर दूं, ये वचन परमेश्वर खुद यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। Here, when Jesus is quoting the scripture, who are the enemies of Jesus? और जब यीशु मसीह ये वचन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो यीशु मसीह के दुश्मन कौन है यहाँ पर? All those who rejected him and his authority and rejected him to be the Lord. और वो सारे उनके विरोधी है, जिन्होंने भी यीशु मसीह को नकारा है, वो उनके विरोधी है। And now today, if you choose to reject Jesus and his authority, you could be the enemy of God too. अगर आज आपने चुना कि आप यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, तो आप भी विरोधी में ठहर जाते हो। Beware. तो इसलिए आप ध्यान दें। Verse 37. 37वां वचन, दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। People were excited to hear this truth. और लोगों ने ये सुनकर उन्होंने आनंद बनाया। Understand this. ये समझने की कोशिश करें, Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord. वो ही परमेश्वर है He is Adonai. और वो ही एडोनाई है। He deserves our worship.
और वो उस आराधना के लायक है। He came to save us. वो हमें बचाने के लिए आए हैं He's teaching you this word. और वो आपको वचन सिखा रहे हैं। Receive him in your heart. उन्हें आप ग्रहण करें अपने दिल में। Do not reject his lordship. उनके प्रभुता को आप नकारे नहीं, Receive him, accept him. उन्हें अपनाएं, उन्हें ग्रहण करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Be delighted to know God. और हमेशा परमेश्वर को जानने का आप आनंद लें। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just pray for all our brothers and sisters who are watching us now. I pray, Lord, their hearts open up and understand who you are in truth. Let them give their life to you in surrender and service and accept you as the Lord and Savior of their lives. Lord, not just as a trickery speech, in sincerity. Let their eyes be open, I pray. Let their hearts be changed and transformed. Let them know who you are and give their lives to you and walk after you. In Jesus' name we pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।